पहली पारी में 1 विकेट खोकर बनाए 133 रन। धोनी ने बनाया नया रिकॉर्ड, विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा मैचों में की कप्तानी, 28 बार टॉस जीतकर गांगुली से की बराबरी। सिंसिनाटी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में सानिया कारा की जोड़ी दूसरे दौर में हारी, 3-6, 3-6 से मिली मात। श्रीलंका पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच, पाकिस्तान की पारी खराब शुरुआत, रंगना हैरत के झटके, 5 विकेट, श्रीलंका की स्थिति मजबूत। नमस्कार, एमवी न्यूज के स्पोर्ट्स बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रश्मि सिंह। ओवल में खेले जा रहे भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड की टीम ने 1 विकेट खोकर 133 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से कुक और बैलेंस को अभी क्रीज पर मौजूद हैं। इंग्लैंड का पहला विकेट रॉबसन के रूप में गिरा, रॉबसन 37 रन बनाकर आउट हुए। आपको बता दें कि पहले दिन खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम बिना विकेट खोए 62 रन पर बने थे। इससे पहले भारत की पूरी टीम मात्र 148 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। कप्तान धोनी को छोड़कर कोई भी भारत का बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सका और पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इंग्लैंड की तरफ से रॉबसन ने 3 विकेट हासिल कर भारत की बल्लेबाजी की तहस नहस कर दिया। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन धोनी ने बनाए। धोनी ने अपनी पारी में 82 रन बनाए। आपको बता दें कि इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। बल्लेबाजी करने उतरी धोनी की सेना 5वें मैच में भी फ्लॉप साबित हुई। आपको बता दें कि भारत को सीरीज बराबरी करने के लिए इस मैच में जीत हासिल करनी जरूरी है, क्योंकि भारत की टीम सीरीज में 1-2 से पीछे है। आइए नजर डालते हैं भारत की बल्लेबाजी पर, किस तरह फ्लॉप रही भारतीय टीम की बल्लेबाजी। मुरली विजय ने 64 गेंदों पे 18 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 28.12 रहा। और गौतम गंभीर ने 1 गेंदों पर कोई रन बिना बनाए पवेलियन वापस लौट गए। वहीं चेतेश्वर पुजारा ने 19 गेंदों में केवल 4 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 21.05 रहा। विराट कोहली ने 18 गेंदों में 6 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 33.33 रहा। वहीं अजिंक्य रहाणे ने 8 गेंदों पर कोई रन न बनाते हुए ऐसे ही पवेलियन वापस लौट गए। धोनी ने पारी में सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 140 गेंदों पर 82 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 58.757 रहा। वहीं स्टुअर्ट बिन्नी ने 30 गेंदों में 5 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 16.66 रहा। वहीं अश्विन ने 17 गेंदों में 13 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 76.47 रहा। भुवनेश्वर कुमार ने 11 गेंदों में केवल 5 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 45.45 रहा। वरुण आर्यन ने 17 गेंदों में केवल 1 रन बनाया और उनका स्ट्राइक रेट 5.88 रहा। ईशांत शर्मा ने 42 गेंदों पे 7 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 16.66 रहा। बल्लेबाजी के साथ साथ नजर डालते हैं भारत की फ्लॉप गेंदबाजी पर भी। वरुण आरोन ने 3 ओवर में कोई रन ना देते हुए
14 रन दिए और कोई विकेट नहीं लिया और उनका इकनॉमी रेट 4.66 रहा। ईशांत शर्मा ने 7 ओवरों में 12 रन दिए और कोई विकेट नहीं लिया और उनका इकनॉमी रेट 1.71 रहा। भुवनेश्वर कुमार ने 7 ओवर में 25 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया और उनका इकनॉमी रेट 3.757 रहा। वहीं वरुण ओरेन ने 3 ओवर में 14 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया और उनका इकनॉमी रेट 4.66 रहा। ईशांत शर्मा ने 7 ओवर में 12 रन दिए बिना कोई विकेट लिए, उनका इकनॉमी रेट 1.71 रहा। भुवनेश्वर कुमार ने 7 ओवरों में 25 रन दिए बिना कोई विकेट लिए, उनका ओवर इकनॉमी रेट 3.757 रहा। वहीं वरुण ओरेन की बात करें तो 3 ओवर में उन्होंने 14 रन दिए और बिना कोई विकेट लिए उनका इकनॉमी रेट 4.66 रहा। ईशांत शर्मा ने 7 ओवर में 12 रन दिए और इकनॉमी रेट उनका 1.71 रहा। बल्लेबाजी के साथ साथ एक नजर डालते हैं भारत की फ्लॉप गेंदबाजी पर भी। एंडरसन ने 17 ओवर में 2 विकेट लिए, 71 रन बनाए और उनका इकनॉमी रेट 3.00 रहा। स्टुअर्ट बिन्नी ने 2 ओवर में 7 रन दिए और उनका कोई विकेट ना लेते हुए उनका इकनॉमी रेट 3.50 रहा। क्रिस जॉर्डन ने 14 ओवरों में 32 रन दिए और उन्होंने 3 विकेट लिए, उनका इकनॉमी रेट 2.28 रहा। क्रिस बॉक्स ने 14 ओवर में 30 रन दिए और उनका इकनॉमी रेट 2.14 रहा और उन्होंने 3 विकेट भी लिए। वहीं बार्ड ने 15.1 ओवर में 27 रन दिए और 2 विकेट लिए और इसके साथ उनका इकनॉमी रेट 1.78 रहा। गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी शानदार रहे इंग्लैंड की टीम के प्रदर्शन पर आइए नजर डालते हैं। एलिस्टर कुक ने 49 गेंदों में 24 रन दिए और स्ट्राइक रेट उनका 48.97 रहा। वहीं बात करें तो रॉबसन की, उन्होंने 65 गेंदों पर 33 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 50.76 रहा। महेंद्र सिंह धोनी ने इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में 5वें टेस्ट मैच में टॉस करने के साथ ही विदेशी सरजमी पर सर्वाधिक मैचों में भारतीय टीम की अगुवाई करने के सौरव गांगुली के रिकॉर्ड की बराबरी की है। भारत की टीम की तरफ से सर्वाधिक 58 टेस्ट मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड रखने वाले धोनी विदेशी सरजमी पर 28वीं बार टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। आपको बता दें कि सौरव गांगुली ने 28 मैचों में विदेशी धरती पर भारतीय टीम की अगुवाई की, जिसमें भारत ने 11 जीतकर और जबकि 10 मैचों में हार मिली। विदेशी सरजमी पे हालांकि धोनी का रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं रहा। उनकी कप्तानी में अब तक खेले गए 27 मैचों में भी भारत ने 6 में जीतकर दर्ज की है, जबकि 13 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। धोनी की कप्तानी में भारत ने विदेशी सरजमी पर पिछले 15 मैचों में केवल 1 जीत दर्ज की है, जबकि 11 मैचों में उसे हार झेलनी पड़ी। भारत की तरफ से विदेश में सर्वाधिक मैचों में कप्तानी करने की सूची में गांगुली और धोनी के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन, सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़ का नाम सामने आता है। सानिया मिर्जा और जिम्बाब्वे की उनकी जोड़ी कारा ब्लैक की महिला युगल के दूसरे दौर में हार गई। इसके पहले भारत की सिनसिनाटी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट अभियान भी समाप्त हो गया। सानिया और कारा की चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी अनाबेल मारिना गैरिगेज काजा खलास्तान यारो स्लावदोवा के हाथों 3-6, 3-6 से हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि सानिया और कारा को पहले दौर में बाई मिली थी। इससे पहले लिंडरसन पेस और उनकी जोड़ी रायक स्टेपेन ने पुरुष युगल के दूसरे मैच में रहे, जबकि रोहेन बोरेपेना और पाकिस्तान के उनके साथी एसाम हल कुरैशी दूसरे दौर में हार गए।
भारत की पुरुष रिकर्व टीम ने एशियान ग्रां पी के दूसरे चरण में रजत पदक के साथ अपना अभियान के समाप्त कर लिया। संजय बोरी, धनीराम और अतुल वर्मा की तिकड़ी को चीन के ताइपे में चल रही प्रतियोगिता के फाइनल में कोरिया की टीम को 0-6 से हार का सामना करना पड़ा। क्वालिफिकेशन राउंड में जोरदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष पर रहने वाली कोरियाई टीम ने फाइनल में भी परफेक्ट 10 लगाए और कुल 60 में से 57 अंक जुटाए। आपको बता दें कि भारत तीरंदाजी संघ इस प्रतियोगिता के लिए अपनी दूसरी स्तर की टीम भेजी थी, लेकिन उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। क्वालिफिकेशन राउंड में छठी वरीयता प्राप्त भारतीय टीम ने ईरान को 6-2 से, मेजबान चीन ताइपे बी टीम को 5-1 और सेमीफाइनल में जापान को 6-2 से हराया था। भारत पुरुष टीम ने उज्बेकिस्तान को 3.5 और 0-5 से हराकर 41वें शतरंज ओलंपियाड में कांस्य पदक हासिल किया, जो टूर्नामेंट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। परिमार्जन नेगी को पूर्व फिडे विश्व कप चैंपियन रुस्तम को हराया, जबकि एसपी सेतुरमन ने एंटर फिलोपोप को मात दी। आपको बता दें कि चीन शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। उसने उस समय स्वर्ण पदक जीतकर जब टूर्नामेंट में सर्वाधिक 171 देशों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि चीन ने अंतिम दौर में पोलैंड को हराकर संभावित 22 में से 19 रन हासिल किए। हंगरी, रूस और भारत के समान अंक रहे। रूस ने फ्रांस को 1.5 से हराकर, जबकि अजरबैजान ने अमेरिका को इसी अंतर से मात दी। हंगरी ने यूक्रेन का ड्रॉ मैच खेला। यह शतरंज ओलंपियाड भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका के स्पिनर रंगना हेराक ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी के तहस नहस कर दिया। रंगना ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट का झटका देकर श्रीलंका की टीम की कमर तोड़ दी। रंगना ने अब 5 विकेट हासिल करके टेस्ट मैच में 250 विकेट लेने का रिकॉर्ड बना लिया और इसी के साथ श्रीलंका ने दूसरे टेस्ट मैच में अपनी स्थिति को मजबूत कर ली। आपको बता दें कि श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में 320 रन बनाए। इस जवाब में दूसरे दिन श्रीलंका की टीम ने 6 विकेट खोकर 244 रन बनाए और अभी श्रीलंका की टीम 76 रनों के पीछे है। आपको बता दें कि 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में श्रीलंका 1-0 से आगे है। भारत के इस साल अक्टूबर-नवंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 टेस्ट मैच में 5 वनडे और 1 T20 मैच खेलेगा। इसकी घोषणा बीसीसीआई ने कर दी है। वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 वनडे टेस्ट मैचों की सीरीज 8 से 20 अक्टूबर तक खेली जाएगी। पहला मैच कोची में अक्टूबर 8 को खेला जाएगा, तो दूसरा विशाखापट्टनम में 11 अक्टूबर और तीसरा कटक में 4 अक्टूबर और चौथा कोलकाता में 17 अक्टूबर और 5वां मैच धर्मशाला में 20 अक्टूबर को खेला जाना है। तो वहीं एकमात्र T20 मैच 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में खेला जाएगा। दोनों देशों के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 30 अक्टूबर से हैदराबाद में शुरू होगी। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच बेंगलुरु में 7 से 11 नवंबर तक और तीसरा टेस्ट मैच अहमदाबाद में 15 से 19 नवंबर तक चलेगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा इन दिनों बर्मिंघम में विश्व कबड्डी लीग में कमेंट्री करती नजर आएंगी। उनका कहना है कि वो हमेशा क्रिकेट के इतर खेलों में भी हाथ आजमाने की तैयारी कर रही हैं। अर्जुन और पद्मश्री कमेंट्री का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्होंने ये भी कहा कि जब मुझसे विश्व कबड्डी लीग में कमेंट्री के लिए संपर्क किया गया था तो मैंने अपने हाथ में इस खेल में आजमाए जाने और इसे समझा। मैंने खेल के प्रारूप को समझा और खेल कमेंट्री की तैयारी की और हम सभी कबड्डी को जानते हैं। मैंने बचपन से इस खेल को देखा और खेला है। हमने कबड्डी की तैयारी के सत्रों में कबड्डी खेली और हमने हमेशा नई चीज़ों को सीखने में तत्पर रहती हूँ। अंजुम ने यह भी बताया कि जब मुझे कमेंट्री के लिए कहा गया तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई। मैं सिर्फ क्रिकेट खेलना नहीं चाहती हूँ, मैं हर तरह के खेल के बारे में जानकारी रखना चाहती हूँ। हॉकी इंडिया ने कपिल देव की अगुवाई वाली अर्जुन अवार्ड चयन समिति में एक भी हॉकी खिलाड़ी को नहीं चुनने को लेकर जमकर आलोचना की।
हॉकी इंडिया ने इस पुरस्कार के लिए जयदीप कौर, ऋतुरानी, धर्मवीर सिंह, वी.आर. रघुनाथ, तुषार खंडकर, भारतीय छेत्री और शिवेंद्र सिंह के नाम की सिफारिश की। हॉकी इंडिया के महासचिव नरेंद्र ने बताया कि अर्जुन अवार्ड के लिए चुने गए 15 खिलाड़ियों में से 5 एक ही राज्य के हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण और खेल मंत्रालय गठित पेशेवर चयन समिति ने इसका ऐलान कोई संयोग नहीं हो सकता। मैं खिलाड़ी के नाम उजागर नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। बत्रा समिति ने सदस्यों के विशेश्वर अनुपम गुलाटी के नाम पर भी उंगली उठाई है, जो कि हॉकी इंडिया के पूर्व कर्मचारी थे। बत्रा ने कहा कि कमेटी को मालूम था कि गुलाटी हॉकी टीम के पूर्व कर्मचारी रह चुके हैं और उनकी खराब परिस्थितियों में संगठन से हराया गया। क्या जब हॉकी के खिलाड़ियों के नाम पर चर्चा हुई थी तब वो बैठक से बाहर थे। हॉकी इंडिया महासचिव बत्रा ने आरोप लगाया कि गुलाटी ने चयन समिति के सदस्यों से कहा कि हॉकी खिलाड़ी को नहीं चुना जाएगा क्योंकि पिछले 4 सालों में कोई अच्छा परिणाम नहीं आया है। तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली भारतीय महिला रिकर्व टीम फिटा विश्व चैंपियन में 4 पायदान चढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता और दुनिया की पूर्व नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी 6 पायदान की छलांग लगाकर 13वें स्थान पर हैं। दीपिका की अगुवाई में पिछले कुछ सालों में भारतीय महिला टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारतीय टीम ने एशियाई गेम्स में कांस्य पदक को अपने नाम कर लिया। इसके अलावा वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। पुरुष टीम 4 पायदान चढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच गई है, जिसने विश्व कप में रजत पदक हासिल किया। भारत की सर्कलों में हुए विश्व कप के चौथे चरण में 5 पदक जीते थे। वर्ल्ड नंबर 1 सर्बिया की नोवाक जोकोविच ने 3 सेटों में संघर्ष के बाद सिटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। महिला वर्ग की मैट्रिक कप के हाल में ही उपविजेता रही वीनस विलियम्स को पहले दौर में हार गई। टॉप सीड जोकोविच ने पुरुष सिंगल के दूसरे दौर में फ्रांस की जायस सिमोन को 6-3, 4-6 और 6-4 से कड़े संघर्ष के बाद हराया, जबकि इस सप्ताह कनाडा के रोजर फेडरर को हराकर टोरंटो मास्टर्स खिताब जीतने वाले फ्रांस के जो भी विल्फ्रेड सोंगा पहले ही दौर में हार गए। 22वीं सीड सोंगा को गैर वरीय रूस के मिखाइल ने लगातार सेटों में 6-1, 6-4 से पराजित किया। 2 बार ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की नजरें अब 2006 के रियो ओलंपिक खेलों पर टिकी हैं। आपको बता दें कि आगामी विश्व चैंपियन के साथ अगले महीने होने वाली एशियाई खेलों में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि सुशील कुमार की निगाहें खेलों के महाकुंभ स्वर्ण पदक जीतने पर हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ ने एशियाई खेलों की टीम की घोषणा की है, जिसमें सुशील कुमार का नाम नहीं है। साथ ही महासंघ ने कहा कि कुछ दिनों से ताशकंद में होने वाली फिला कुश्ती चैंपियन की टीम ने हिस्सा होंगे। विश्व चैंपियन के 8 से सितंबर तक होगी। WFI के एक अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया कि सुनील ने इन दोनों आगामी प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं लेने की इच्छा जताई है, क्योंकि उन्हें सिर्फ 2016 में ओलंपिक पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। रोजर फेडरर ATP मास्टर्स 300 मैच जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने सिटी मास्टर्स में कनाडा को हिबासेक को 4-6, 5-7 और 6-2 से हराया। इस जीत के साथ ही दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी फेडरर तीसरे दौर में पहुंच गए। 5 साल पहले उन्होंने इसी टूर्नामेंट के लेटन वेविट को हराकर मास्टर्स मैचों में जीतकर दोबारा शतक लगाया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवेक जोकोविच भी तीसरे दौर पे पहुंच गए हैं। पुरुष वर्ग में शीर्ष 8 में से 2 खिलाड़ी उलटफेर का शिकार हो गए। ताइवान के लू येन सुन ने चेक गणराज्य की चौथी वरीयता प्राप्त थॉमस वडीच को 3-6, 6-3 और 4-1 से हराया। पोलैंड के जेजी जोनोविच ने 7वें नंबर के खिलाड़ी गेगोर दिमित्रिजोव को 6-4, 3-6 और 6-3 से मात दी। छठी वरीयता प्राप्त डेविड फेरर ने जर्मनी के फिलिप को 6-7, 7-1 और 7-6 से हराया। वहीं 8वीं वरीयता प्राप्त एंडी मारे ने पुर्तगाल के जोवो
को 6-3, 6-3 से मात दी। अमेरिका की 11वीं वरीयता प्राप्त जायन इशेन ने ऑस्ट्रेलिया की मारिंको मातोसेविक को 6-3, 7-6 से मात दी। वहीं 15वीं वरीयता प्राप्त फेडियो ने लेटिन को 6-1, 4-6 से हराया। स्पेन की 16वीं रैंकिंग पर टॉमी रॉबरेडो और सैम क्यूरी को 6-2 और 6-4 से शिकस्त दी। एमी न्यूज के स्पोर्ट्स बुलेटिन में फिलहाल यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमी न्यूज के साथ। नमस्कार।